जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। कार्तिक महीने की पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा के समान ही इस दिन गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में दीप दान का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवलोक में दीपावली मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में वाराणसी में गंगा तट पर देव दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत के नियम। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से दूर रहें। अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। भक्तजनों, चलिए श्रवण करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत से जुड़ी दो पौराणिक कथाओं का। कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे मार न सके। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और त्रिपुरासुर के वध की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दिवाली की तरह दीप जलाए और आनंद मनाया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान और व्रत करने का विशेष महत्व है। यह दिन भक्ति और पवित्रता से भरा होता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा।
तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जहां बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों और रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।